हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.8 में क्वेश्चन नंबर 6 से। इससे पहले क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। किसी बच्चों को डाउट हो तो कमेंट कर सकते। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? ए प्लेन लेफ्ट 40 मिनट लेट ड्यू टू बैड वेदर एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1600 किलोमीटर अवे इन द टाइम इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 400 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सी बात कह रहा है कि भाई अगर आपको आपकी प्लेन यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके जानी थी, दैट इज 1600 किलोमीटर। तो क्या हुआ कि मौसम खराब है तो आप 40 मिनट लेट पहुंचे हैं। तो मतलब पहले आप अगर एक्स की स्पीड से जा रहे थे तो कुछ टाइम T1 पे पहुंच रहे थे, बट अब आपको मौसम खराब है तो फिर आपने स्पीड इंक्रीज की। इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 400 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड। इसका मतलब अब इसकी स्पीड हो गई है x प्लस 400। तो आप टाइम लेंगे T2। अब ये कहना चाह रहा है कि इन दोनों टाइम्स में डिफरेंस कितने का है? 40 मिनट्स का। तो मेरे हिसाब से तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि T1 इज ग्रेटर देन T2, बिकॉज T1 की स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लेगा, T2 की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू T1 तो टाइम कम लगेगा। क्लियर है क्या ये बात? फिर भी कोई डाउट हो तो क्लियर कर लो यार, इतनी बड़ी क्या बात है। ओके ना, देखो अब हम कहेंगे, देखो सर सिंपल सी बात है, टाइम वन कितना होगा? 1600 बाय एक्स माइनस टाइम टू होगा 1600 बाय एक्स प्लस 400 इज इक्वल्स टू 40/60। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल सा T1 निकाला और उसमें से T2 माइनस कर रहा हूँ। टाइम टाइम कैसे निकलता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकलता है। तो ना इसको कैंसिल करेंगे तो जीरो से जीरो कैंसिल, तो फिर ये 2/3 आ जाएगा। ठीक है, दोनों टू से कैंसिल कर लिए मैंने, या आप बोल सकते हो 20 से कैंसिल किए ना। ऊपर मैं 1600 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा 1/x माइनस 1/x प्लस 40 इज 2/3। और अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ और 1600 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 से डिवाइड कर दूँ तो इस ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा x/x प्लस 400, सॉरी यहाँ पे मैंने 40 लिख दिया, 400। और यहाँ पे ऊपर बचेगा आपके पास x प्लस 400 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मेरे को बता देना जल्दी से। ओके, तो नाउ अब आप क्या करने वाले हो? आप कुछ नहीं करने वाले हो, इस 2 से इस 1600 को 800 टाइम्स कैंसिल करोगे तो ये आएगा 2400 इंटू 400 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 400x। क्या ये बात समझ में आई आपको? हमने बहुत से क्वेश्चन किए थे ना ऐसे। तो नाउ अब अगर मैं इसको देखूं तो सर ये 4 4 जा 16। ओके, सही है क्या? 8 3 जा 2400 इंटू, यस मैं एक बार 24 को 4 से प्रोडक्ट कर लेता हूँ, 16 कैरी 1 4 2 जा 96। तो यहाँ से 96 के आगे 1 2 1 2 ये जीरो आ गए इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 400x। आप अगर इसको प्रॉपर इक्वेशन बनाएंगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 400x माइनस 961212 इज जीरो। अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैंने तुम्हें पहले भी शॉर्ट वीडियो बना के भी समझाया था कि इसके फैक्टर करने थोड़े मुश्किल लगेंगे हमें। तो सिंपल सी बात सोचो यार, आपका ये नंबर आया कैसे था? ये नंबर आया ऐसा, देखो अभी हमने 2400 को 400 से मल्टीप्लाई किया था। मैंने कहा ओके बहुत अच्छी बात है। फिर ये 2400 कैसे आया था? आपने कहा हमने इसको 800 इंटू 3 किया था और ये हमारा 400 है, इसको मैं 200 इंटू 2 लिख सकता हूँ। ओके, तो नाउ हमें 400 चाहिए। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 100 है इधर, इधर भी 100 है, तो कुछ और करना पड़ेगा अपने को, है ना। तो मैं इसको 200 इंटू 4 इंटू 3 और इंटू 200 इंटू 2 लिख सकता हूँ। अब मुझे ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका डिफरेंस 400 हो और प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली यही आएगा, दैट इज 9,60,000, है ना, इतना ही आएगा। तो मैंने सोचा यार 96,000 9,60,000 आएगा कैसे? इनमें से कोई दो नंबर लेते हैं। 4 600 200 इंटू 3 600 600 इंटू 2 1200 और ये आएगा 4 2 जा 800। हाँ ये आ गया ना, 1200 और 800। ध्यान से देखो मैंने 1200 कैसे बनाया? 200 इंटू 3 600 600 इंटू 2 1200। ओके, क्या बोल सकते हैं इन तीनों का प्रोडक्ट भी ये आ रहा है, तो 800 बचा हुआ 800। तो ना 400 इनका डिफरेंस आ रहा है। तो मुझे बताइए बड़ा नंबर कौन सा लोगे, 1200 या कि 800? तो आप सिंपल सी बात बोलोगे सर 800 ले लो, क्योंकि 400 हमें प्लस का चाहिए। तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1200x माइनस 800x माइनस 960000 इज जीरो। x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 1200 माइनस 800 कॉमन लेंगे तो सिंपल सी बात है x प्लस 1200 ही बचने वाला है।
दैट इज 0। अब आप मुझे सिंपल सी एक बात बताओ क्या करें। x प्लस 1200 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा x माइनस 800 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू लेंगे 800। 800 ही क्यों लेंगे, कोई बता सकता है मुझे? यस, क्योंकि सर 1200 माइनस की वैल्यू आएगी। इसका मतलब यूजुअल स्पीड क्या है? 800। तो मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, आंसर 800 है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 800 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज योर यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन। फिर इसने वेट बढ़ा लिया, ओके, स्पीड। नाउ नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। एन एरोप्लेन टेक 1 आवर लेस फॉर ए जर्नी ऑफ 1200 किलोमीटर। ओके, अगर आपको एक एरोप्लेन 1200 किलोमीटर तक लेके जानी है तो आपको टाइम 1 आवर कम लगेगा। कब? इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाय 100 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आप एक्स की स्पीड से जाएंगे, फिर आप एक्स प्लस 100 की स्पीड से जाएंगे, तो यहाँ पे वापस से T1 टाइम आएगा, यहाँ से T2 टाइम आएगा। दोनों के बीच में डिफरेंस है 1 आवर का। तो मुझे क्वेश्चन समझाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। जब मैं 1200 बाई एक्स करूँगा, ये टाइम ज़्यादा होगा, इसमें से माइनस कर देंगे 1200 अपॉन एक्स प्लस 100 इक्वल्स टू 1। तो एलसीएम ले लेते हैं, 1200 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा x प्लस 100 माइनस एक्स अपॉन x इंटू एक्स प्लस 100 इक्वल्स टू 1। नाउ ये 1200 इंटू 100 बचेगा, इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x। क्या तुम्हें लग रहा है ये बात एकदम सही है? आप कहोगे दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 1 2 इज 0। ना, अब ये जो नंबर आया है इसको हमें सोल्व करना है, तो आप सिंपली क्या कहोगे? सर सिंपल सी बात है, 1200 इंटू 100 हो रहा होगा। 1200 के दो फैक्टर 600 इंटू 2 इंटू 100 कर लेते हैं। हमें 100 चाहिए तो मेरे को और फैक्टर करने पड़ेंगे, 300 इंटू 2 इंटू 100। तो मैंने कहा भाई सिंपल सी बात है, 300 इंटू 400 कर लो, आंसर आ जाएगा। 300 और 400 का प्रोडक्ट तो यही आने वाला है, और इनका डिफरेंस भी 100 है। तो आपने कहा वाह वेरी इजी। प्लस 400x ले लेते हैं, माइनस 300x ले लेते हैं, माइनस 1 2 1 2 1 2 0। ओके, कोई डाउट तो नहीं आ रहा होगा यार। नाउ x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा रे? x प्लस 400 बचेगा सर, माइनस मैंने कहा 300 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? x प्लस 400 इक्वल्स टू 0 बचेगा। नाउ अब हमें क्या करना है? हमें x प्लस 400 कॉमन ले लेना है। तो आपने कहा x प्लस 400 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस 300 अनोदर फैक्टर। यहाँ से x की वैल्यू हम 300 लेने वाले हैं। मैंने कहा क्यों? क्योंकि x की वैल्यू दूसरी वैल्यू माइनस 400 आ रही है, तो हमारा आंसर भी 300 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। यूजुअल स्पीड उसने तुमसे पूछा है, दिख रहा है यूजुअल स्पीड। तो नाउ वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ए ट्रेन ट्रेवल एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर ए डिस्टेंस 63 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर। अरे वाह, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो भाई, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जाना था, ये डिस्टेंस है 62 किलोमीटर, और ये डिस्टेंस है 72 किलोमीटर। यही तो बोल रहा है कि एक ट्रेन ट्रेवल करती है सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर, कि 63 किलोमीटर तक वो एक्स की स्पीड से चल रही है। फिर उसने एक प्लान किया कि चलो यार बाकी की डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है और टाइम कम है, तो हम स्पीड बढ़ा लेते हैं, दैट इज एक्स प्लस 6। ठीक है, इस स्पीड से आगे चला। फिर उसने कहा इफ इट टेक्स 3 आवर टू कंप्लीट टोटल जर्नी। दोनों को मिलाकर कितना टाइम लगा? तो आपने कहा इसका टाइम हुआ 62/x और इसका टाइम हुआ 72/x+6। दोनों टाइम्स को मिलाने पे क्या आया? 3 आवर्स आया। तो आपने कहा वाह कितना इजी क्वेश्चन है, 62/x प्लस 72/x+6 इक्वल्स टू 3। वाह वेरी इजी, वेरी इजी, यस और नो? यस सर। अब हमें इसको सोल्व करना है। सॉरी 63 नहीं, 2 नहीं है यहाँ पे, सॉरी, और 63 है यहाँ पे। ओके, मैंने थोड़ा गलत देख लिया, तो इसके लिए मुझे आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, आप मुझे दे देना। ठीक है, और कमेंट में लिख सकते हो हमने आपको माफ़ किया। ओके, नाउ अब हमें देखना है कि सर इसको सोल्व करना है। तो मैंने कहा देख भाई 63 और 72 में कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, बट ये जो 3 है ना, इसको इधर डिवाइड में लिया। तो मैं से लिखता हूँ 63/3x प्लस 72 इन डिवाइड बाई 3 इंटू x+6 इक्वल्स टू 1। अब कई बच्चे कहेंगे ये थोड़ा सा समझ में कम आया है। मैंने कहा देख, अगर 3+6 इज इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3+6/2 इक्वल्स टू 1। इस 2 को इधर डिवाइड में ले आओ, और इसका मतलब ये भी होता है कि 3 बाई में भी 2 का डिवाइड दे सकते हो, 6 में भी 2 का डिवाइड दे सकते हो, इक्वल्स टू 1। अगर ये लॉजिक समझ में आया तुम्हारे को,
ये वाला जो प्यार मैंने तुमसे किया ये समझ में आया, तो ये वाला प्यार इसी के जैसा है, बस यहाँ पे कुछ बातें फालतू की ज़्यादा है, या बोल सकता हूँ बातें कुछ ज़्यादा है। तो क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं होगा? वो तो मुझे बता सकते हो, आपका भाई समझ के, बड़ा भाई या सर समझ के, जो आपको पसंद हो वो ना। अब मैंने कहा 3 से ही कट रहा है 31 टाइम अपॉन एक्स, सॉरी 21 टाइम, 31 टाइम 21 टाइम। ओके, आपने कहा वेरी गुड, आप मिस्टेक ज़्यादा कर रहे हैं। मैंने कहा ओके। ये जो नंबर है 72, ये कट रहा है 3 2 6, 24 टाइम अपॉन एक्स प्लस 6 = 1। अब मैंने कहा कुछ ज़्यादा मत करो, आप एक काम करो कि एलसीएम ले लो, एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस 6। मैंने कहा ओके। एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस 6 अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा 21 × x+6 प्लस 24 × x=1। ओके, वेरी गुड। तो हमने कहा इस वाली लाइन को हम यहाँ लिख लेते हैं, दोबारा क्या लिखेंगे, 21x+126 प्लस 24x=x² + 6x। बताइए भाई, किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है कि सर ऐसा कुछ डाउट होगा। मेरे हिसाब से नहीं डाउट रहना चाहिए तुम्हारे को। अब देखो 21 और 24 ऐड होंगे तो 45x बनेंगे, प्लस 126 बनेंगे, दैट इज इक्वल टू x² + 6x। उधर चलते हैं तो x² + 6x पहले से उधर ही है, -45x + 126 = 0। तो आप इसको ले सकते हो x² - 39x + 126 = 0। अब आपको 126 के दो फैक्टर करने हैं, तो आप सिंपल सी बात करोगे, सर ये 21 और 6 थे। अब अगर मैं ये दो फैक्टर ले लेता तो ये तो सम 27 आ रहा है, और देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। इसका मतलब प्लस का एक सिंपल सा रूल होता है, आप दो नंबर बनाओगे, दोनों को माइनस साइन दे दो और दोनों का सम कर लो, तभी प्रोडक्ट प्लस में आ सकता है कि दोनों माइनस के होंगे। अगर ये बात कम समझ में आ रही है तो मेरे हिसाब से आपने बेसिक्स के वीडियो कम देखे हैं, तो ये आपको बात थोड़ी कम समझ में आ रही है। तो ना आपने मुझे कहा सर एक काम करो, फिर मैंने कहा क्या, और कर लो फैक्टर। मैंने कहा 3 और 7 और 6 का कर लेते हैं, 2 और 3। ओके, तो कहा अब क्या करें। मैंने कहा 7 2 = 14 और 3 3 = 9। 9 और 14 बन रहे हैं क्या? बोले नो सर। मैंने कहा ओके, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो इसका ऐसा करो, 3 7 = 21, 21 2 कितना होता है, 42, 42 और 3। बोले ओके। फिर आपने कहा सर एक गलती कर रहे हो आप। मैंने कहा क्या? आप यहाँ पे माइनस लेके आओ। मैंने कहा क्यों? बोले सर 126 माइनस का होगा, उधर से इधर आया तो। मैंने कहा वेरी गुड, तो ये भी माइनस का होगा, नीचे वाला भी। ओके। अब मैंने बता क्या पता, दिमाग क्या लगाया, मैंने कहा यार ऐसे कोई नंबर बन ही रहे तो 39 सम हो जाए, तो इसका मतलब ये माइनस है, तो दो फैक्टर माइनस, दो फैक्टर बनेंगे, उनमें से एक फैक्टर माइनस का लेना है। तो 42 और 3, इनमें से माइनस का 3 ले लेंगे, सॉरी माइनस का 42 ले लेंगे, प्लस का 3 ले लेंगे, तो -39 आ रहा है। आपने कहा दिमाग तो ठीक लगाया। मैंने कहा यार कोशिश करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। +3x - 126 = 0। एक्स कॉमन लोगे तो x - 42 बचेगा, +3 कॉमन लोगे तो पक्का ही x - 42 बचेगा, पक्का, क्योंकि 42 और 3 से मिलकर बना है। नाउ x - 42 कॉमन ले लेते हो तो बचेगा x + 3, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप मुझे सिंपल सी बात बोलने वाले हो, x की वैल्यू आएगी 42। मैंने कहा क्यों, रीजन बता सकते हो? बोले हाँ बहुत ईजी है, एक्स की वैल्यू -3 नहीं ले सकते, तो एक्स की वैल्यू 42 आने का मतलब क्या है, आंसर 8 का 42 ही है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 9 देखते हैं। A train covered a distance of 90 km at a uniform speed. Had the speed been 15 km/h more, it would have taken 30 minutes less for the journey. Very simple question. अगर आप यहाँ से यहाँ तक जाना है, दैट इज 90 किलोमीटर, तो आप अगर x की स्पीड से जा रहे हैं और फिर आप x + 15 की स्पीड से जा रहे हैं, तो दोनों में T1 और T2 में डिफरेंस 30 का आ रहा है। बोले 30 मिनट कम लेंगे, तो मैंने कहा भाई 30 मिनट कम लेने का मतलब है ये टाइम 30 मिनट कम ले रही है, ये 30 मिनट ज़्यादा ले रही है, तो इसमें से इसको कम करेंगे तो 30 ही आंसर आएगा। समझ रहे हो ना बात को? अगर ये 6 आवर में पहुंच रही है तो ये 6 आवर 30 मिनट्स में पहुंच रही है, 6:30 आवर्स में पहुंच रही है, तो 30 मिनट ज़्यादा ले रही है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 30 आवर 30 मिनट्स ही आएगा ऑब्वियसली। तो ना मिनट्स है तो आवर्स में चेंज करने के लिए 30/60 कर लेंगे। तो यू कैन राइट 90/x माइनस 90/x + 15 इक्वल्स टू 30/60। 0 से 0 कैंसिल, 3 से 6 2 टाइम कैंसिल, तो ये मेरे हिसाब से 1/2 बन गया है। 90 आप कॉमन ले लोगे तो बचेगा x + 15 - x अपॉन
x इंटू एक्स प्लस 15 इक्वल्स टू 1/2। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 आएगा, और यहाँ बचेगा 15 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 15x, और आप इसको लिखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 180 इंटू 15। तो मैंने भाई कुछ नहीं, मैंने पहले से मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, और ये मल्टीप्लाई आया 2700, ठीक है, इक्वल्स टू 0। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट हो तो ना हो। आप इसको लिखोगे सर 180 और 15 का फैक्टर हुआ था, तो मैंने कहा इसको 90 और 2 ले ले, इसको 5 और 3 ले ले। अब तुझे 15 चाहिए, तो 5 3 जा 15, 2 जा 15, 2 जा 30, 30 नहीं बनेगा, तो इसको 45 ले लो, और 2 भी ले लो, फिर ये 2 अलग, ये 5 अलग, 3 अलग, इतने फैक्टर बन गए। अभी भी काम चल रहा है क्या, बोले देखते हैं। 15 आ गया, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, ठीक है, और 30 2 जा 60, 60 और 45, बोले वेरी गुड सर, हो गया काम। 60 और 45 से काम हो गया है, तो मैंने कहा वेरी गुड, जल्दी काम हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 45x माइनस 2700 इक्वल्स टू 0। तो एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 60 आएगा, और आप अगर -45 कॉमन लेंगे तो भी एक्स प्लस 60 आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x प्लस 60 आपका एक फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर क्या है, x माइनस 45 दैट इज 0। तो x की वैल्यू आ गई +45 वाली ले लेंगे। तो 45 क्या आया है हमारा, सर 45 इसका जो आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 9 में, वो ट्रेन की यूजुअल स्पीड आई है, दैट इज ओरिजिनल स्पीड ऑल्सो। ओके, तो बच्चा पार्टी एकदम अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। A train traveled 360 km at a uniform speed. If the speed had been increased, this it would have take 1 hour less for the same journey. सिंपल सा काम है यार, यहाँ से लेके आपको यहाँ 360 किलोमीटर जाना था। आप पहले x की स्पीड से चले तो आपको टाइम t1 लगा, फिर आप x प्लस 5 की स्पीड से चले तो आपको टाइम t2 लगा। तो मैं बोल सकता हूँ t1 इज ग्रेटर देन t2, क्योंकि कम स्पीड पे चल रहे थे। तो t1 माइनस t2 करेंगे तो टाइम का गैप आएगा कितना, 1 आवर। तो t1 टाइम निकालिए, तो आपने कहा t1 टाइम तो होगा 360/x, मैंने कहा ओके, माइनस t2 टाइम निकालिए, तो आपने कहा 360/x प्लस 5 होगा, दैट इज इक्वल्स टू 1 आवर। कुछ नहीं करना, 360 कॉमन ले लेना है, तो आप बचोगे x प्लस 5 से, माइनस x करोगे अपॉन x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 1। एलसीएम लिया है, कुछ नहीं किया बचा ना। आप 360 इंटू 5 लिख दो, इक्वल्स टू आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो आप होगे तो इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 0, 6 5 जा 33, 15 और 3 1800 इक्वल्स टू 0। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ यही आ रहा है। नाउ आप कहोगे सर 1800 कैसे आया, मैंने कहा 360 इंटू 5 करने से आया था। 360 को 90 इंटू 4, 9 चौक 36, हाँ इंटू 5। अब मैं 90 को 45 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5 लिख सकता हूँ ना। अब देखो 5 लाना है, तो 5 4 जा 20, 2 जा 40, हो गया मेरा काम। 45 इंटू 40 से काम बन गया मेरा। मैं इसको लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। अगर मैं x कॉमन लेता हूँ तो x प्लस 45 आता है, और अगर आप 40 कॉमन लेते हो तो x प्लस 45 ही आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। बोर तो नहीं हो रहे ना कहीं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े इजी हैं, समझाने के लिए ज़्यादा टाइम मैं फिर नहीं ले रहा आपका, ताकि आपका टाइम बचे कैसे भी। x माइनस 40 इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू आएगी 40, एक वैल्यू -45 भी आएगी यहाँ से, वो नहीं लेनी अपने को। तो मेरे बच्चों, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, कैसा लगा तेरे को क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो जो ओरिजिनल स्पीड है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, दैट इज 45 किलोमीटर पर आवर। देखो भाई, क्वेश्चन इजी नहीं है, बट मैं ये बोल सकता हूँ क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, तो कैलकुलेशन सेम सी लग रही है, ठीक है, बट एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, देखो भाई ये जो क्वेश्चन है, ये बुक का सा ही लग रहा है मुझे। तो एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 130 किलोमीटर बिटवीन मैसूर टू बेंगलोर। देखो भाई, आपको मैसूर से बेंगलोर जाना है, ठीक है। तो ये कह रहा है भाई, अगर आप मैसूर से बेंगलोर जाएं तो आपके पास दो ट्रेन है, एक तो है पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, और एक है एक्सप्रेस ट्रेन। अगर आप पैसेंजर ट्रेन में जाते हैं तो आप 1 घंटे लेट पहुंचेंगे, एक्सप्रेस ट्रेन में जाते हैं तो 1 घंटे पहले पहुंचेंगे। तो मैंने कहा टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन एंड टाइम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, दोनों का डिफरेंस 1 आवर है। अब कह रहा है आपको 132 किलोमीटर जाना है, और इसने कहा है
कि बीच में आपको कहीं पे ये नहीं मेंशन करना है कि सर पैसेंजर ट्रेन रुकते रुकते जाएगी, एक्सप्रेस ट्रेन थोड़ा जल्दी जाएगी, मतलब पैसेंजर ट्रेन के ज़्यादा स्टेशन होंगे, एक्सप्रेस के कम, कोई मतलब नहीं है तुम्हें उस बात से। अगर आपके पैसेंजर ट्रेन की स्पीड एक्स है तो इसने कहा है इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर इज मोर, तो आपने कहा ठीक है एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड एक्स प्लस 11 हो गई। ओके, देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन, दोनों ट्रेन की निकालनी, ध्यान से सुन लेना, पहले एक्स आए तो उसमें 11 ऐड करके दूसरी भी बता देना। तो आप कहोगे देखो पैसेंजर ट्रेन का टाइम होगा 132/x माइनस एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम लगेगा x+11, 132/x+11 दैट इज इक्वल्स टू 1 आवर, 1 घंटा लग रहा है। नाउ आप इसको सोल्व करोगे तो 132x+11 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू x+11 इक्वल्स टू 1। क्लियर है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी। तो नाउ आप इसको लिख सकते हो दिस इज 132 × 11 इक्वल्स टू x² + 11x, और आपकी इक्वेशन बन गई x² + 11x प्लस सॉरी माइनस 132 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1452 आएगा मेरे हिसाब से, हाँ, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब आप अगर 1452 के फैक्टर करने जाओगे, क्या लिख रहा हूँ मैं भी यार, 1452, कंफ्यूज नहीं करने का बच्चों को। 1452 के फैक्टर करने जाओगे तो दो तो तुम्हारे सामने है, 132 × 11। अब अगर आप 132 के फैक्टर भी करने जाओगे तो मेरे हिसाब से 11 ही आएगा, 11 इंटू 11 को किससे मल्टीप्लाई, 11/11, रुको 1 मिनट, रुको 1 मिनट, रुक जाए यार, मुझे टाइम दे दे। 11 × 11, हाँ 11 × 12 इंटू 11। अब मैं 12 को लिख सकता हूँ 11 × 2 × 2 4 × 3, हाँ इंटू 11। अब मुझे 11 लाना है, तो मैं इसे बोल सकता हूँ ये 44 बनेगा और ये 33 बनेगा। तो ये 44 बना, ये 33 बना, दोनों में डिफरेंस 11 का है। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन हो गई यार ये तो। चलो नाउ यू कैन राइट x² + 44x, क्यों लिखा भाई 44, जल्दी बताओ मुझे। देखो मैं तुमसे एक एक क्वेश्चन पूछता रहूंगा ताकि तुम्हारे दिमाग के जाले खुलते रहें। मैं कह रहा हूँ प्लस के 44 क्यों लिए, माइनस के 33 क्यों लिए, फिर मैंने इसमें से x कॉमन लिया तो x+44 आया, उधर से -33 लिया तो x+44 आया। क्यों आया भाई x+44 इस कंडीशन में, सोच के बताओ मुझे। नाउ x+44 आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा आपका x-33 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो आपने यहाँ से x की वैल्यू 33 ले ली, क्यों ले ली भाई, 44 वाली वैल्यू क्यों नहीं ली, ठीक है। तो नाउ पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी है 33, और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है 33 + 11 दैट इज 44। तो आपका आंसर हो गया 33 एंड 44। मेरे हिसाब से सही है, एकदम सही है यार, अपन तो बहुत जल्दी चल रहे हैं। नाउ नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। एन एरोप्लेन लेफ्ट 15 मिनट लेटर देन इट्स शेड्यूल्ड टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 1250 किलोमीटर अवे। अच्छा भाई देखो ट्रेन लेट लेट सेट होती रहती है, कभी कभी कुछ 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 काम हो जाते हैं यार, समझदार करो तुम। तो ट्रेन को एक्स स्पीड से जाना था, बट वो एक्स स्पीड से नहीं जा पाई, उसकी स्पीड बढ़ा दी गई 250, तो x+250 हो गई। तो यहाँ पे टाइम फर्स्ट लगा और यहाँ पे टाइम सेकंड लगा। दोनों के डिफरेंस कितना आया, टाइम वन ज़्यादा होगा टाइम टू कम होगा, तो दोनों का डिफरेंस आया 50 मिनट। तो मैंने कहा ये 50 मिनट आया है, तो इसको आवर्स में चेंज कर लेता हूँ, 50/60 हो जाएगा, जीरो पर से जीरो कटेगा, 5/6 आएगा। तो मैंने कहा ये T1 और T2 कहाँ से आएंगे, आपने कहा यहाँ से, और एक आएगा यहाँ से। मैंने कहा क्या क्या आएगा, तो आपने कहा एक आएगा 11250/x, ओके। मैंने कहा दूसरा 1250/x+250 इक्वल्स टू 5/6। आपने कहा सर कैलकुलेशन बढ़ने वाली, मैंने कहा जरूर बढ़ेगी यार, बढ़े तो गी ना, अब बिना बढ़े कैसे काम चल सकता है। ओके, समझ में आया क्या। चलो नाउ अब देखो हमारे को क्या करना है। अब हमारे को यहाँ से 1250 कॉमन ले लेना है, तो हमारे पास बचेगा क्या, 1/x माइनस 1/x+250 इक्वल्स टू 5/6। अब देखो कैलकुलेशन बचाने के लिए 5 का डिवाइड कर लेते हैं, 6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ 1250 × 6/5, 5 से ही कटेगा 250 टाइम। देखो क्योंकि 125 टाइम आता है, जीरो से जीरो, ठीक है। यहाँ पे बचेगा x+250 माइनस एक्स अपॉन में क्या होगा, x × x+250 इक्वल्स टू 1। ओके, नाउ अब देखो क्या करना है, 250 × 6 करेंगे तो 25×6 150, 150, एक और जीरो लग जाएगा, इंटू 250, x² + 250x। ना 15 और 250 को मल्टीप्लाई कर लो, तो मैंने यहाँ पे किया हुआ है 15, क्वेश्चन नंबर क्या है अपना, एक बार चेक, हाँ हाँ यस मिल गया मिल गया।
तो ये आएगा 375,000। अब देखो कई बच्चे यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं, देखो 250 इंटू 6 इंटू 250, है ना, ये होता। तो ये हो गया। अच्छा, इसको मैंने पहले डिवाइड नहीं किया था। ओके, चलो, ठीक है ठीक है ठीक है, एक ही बात है। कहने का मतलब ये था कि भाई अगर आप इसको देखो थोड़ा सा, तो 1250 गुणा 6 गुणा, यहाँ से इसको काटा नहीं मैंने, इंटू 250 अपॉन 5 होता, तो आप इसको काट सकते थे 550 टाइम, और ये 6 इंटू 50 होता 300। अब थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाता, 150 इंटू 300, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो सकता था। तो कभी थोड़ा सा ना ध्यान दे के करना, कैलकुलेशन ईजी लगेगी कभी कभी। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैंने डायरेक्ट कर रखा क्योंकि मैंने तो पहले से थोड़ा सा कर रखा था ताकि टाइम बचे, तो आपसे थोड़ी बातें अच्छे से हो सके। एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स। अब आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स माइनस 375,000 इक्वल्स टू 0। अब कई बच्चे कहेंगे सर देखो आप एक बात बताओ, मैं इसको इरेज कर, जैसे इतने बड़े नंबर के फैक्टर कैसे करेंगे। मैंने कहा देख यार, अभी देख, मेरे से ज़्यादा तू उम्मीद मत रख, कम रख। कैसे? मैंने कहा 375,123। अभी ये नंबर कैसे आया था तेरे पास? तूने कहा 1500 गुणा 250 से आया। मैंने कहा ओके, क्या इससे काम चल रहा है? 250 आ रहा है? बोले नहीं आ रहा। मैंने कहा ठीक है, 50 इसको 500 इंटू 3 और इंटू 250 लिख सकते हैं? बोले हाँ। कुछ कर, 500 और इन दोनों का प्रोडक्ट करके देख, 750। अरे वाह, 500 एंड 750 बन रहा है। क्या अभी तेरे को 250 मिल रहा है? मिल रहा है। तो मैंने कहा देख ले यार, बता कुछ ज़्यादा करना पड़ा? नहीं, बस ऐसे सिंपली करते रहोगे, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना मन से, तो इजीली लगेगा तुम्हें। एक्स स्क्वायर प्लस 750 एक्स प्लस का लिया है, क्यों लिया है बताना मुझे। 500 एक्स माइनस का लिया, माइनस 375,123 इक्वल्स टू 0। मैंने एक्स कॉमन लिया तो बचा एक्स प्लस 750। फिर मैंने यहाँ से -500 कॉमन लिया तो भी मेरे पास एक्स प्लस 750 बचा। क्यों बचा? माइनस कॉमन लेने पे भी प्लस का क्यों हो गया? बताना, सोचना। तो मैंने बताने की जरूरत नहीं, कमेंट करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। आपको लगे, आपको प्यार, आपका प्यार आप मुझ तक पहुँचाना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। नाउ आपने कहा एक्स प्लस 750 एक फैक्टर बनेगा, और दूसरा फैक्टर जो बनेगा वो एक्स माइनस 500 बनेगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू मैं 500 ही लूंगा। क्यों लूंगा? क्यों, तुम्हारी मर्जी। ना, अब उसने पूछा क्या है तुमसे, दोनों क्वेश्चन पूछे हैं कि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड और एक्सप्रेस की, तो आपने पैसेंजर की तो एक्स ले रखी है और एक्सप्रेस की 250 ज्यादा, तो आप कहोगे एक ट्रेन तो 500 की स्पीड से गई थी और दूसरी ट्रेन 750 की स्पीड से गई थी। मजा आया ना 750 वाली में? ओके, थोड़ा जल्दी भी पहुंचा दिया हमारे पास। तो आंसर 500 और 750 होना चाहिए, बट ऐसा कुछ पूछा नहीं है इसने मेरे हिसाब से। हाँ, फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड, तो इसने कुछ बोला नहीं, कुछ बोला नहीं था। चलो इसका आंसर 500 ही है, बुक में भी 500 ही है, 12 का। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 13 क्वेश्चन में, वाइल बोर्डिंग एन एरोप्लेन ए पैसेंजर गेट हर्ट। अरे यार कितनी गलत बात हुई, बेचारा बड़ा दुखी था। एक पैसेंजर को तकलीफ हो गई, तो फिर पायलट ने सोचा कि यार कुछ किया जाए, तो उसने उसको कुछ किया। किया का मतलब बाहर ले गया उसको, बोला चल तेरे को डॉक्टर को दिखा के लाता हूँ। फिर वो पायलट ही लेके चला गया उसको, तो पायलट को ऐसे काम करने में थोड़ा टाइम लग गया। टाइम लग गया तो टाइम लगते ही लेट हो गए। लेट हो गए तो उसने सोचा कि यार अब मेरे को तो 1500 किलोमीटर जाना है। अब 1500 किलोमीटर जाने के लिए टाइम, लेट हो जाना, तो लेट हो गया तो स्पीड थोड़ी सी बढ़ाई उसने। तो नॉर्मल टाइम से वो 30 मिनट लेट पहुंचा, मतलब 30 मिनट लेट स्टार्ट की। तो मान लो आपको एक्स टाइम, एक्स स्पीड से जाना था, तो आपने अपनी स्पीड बढ़ा ली, एक्स प्लस 100 कर ली। आपको जाना कितना है? 1500 किलोमीटर। तो आप नॉर्मल टाइम से जितने बजे आपको पहुंचना था उससे 10 मिनट 30 मिनट लेट पहुंचे। ध्यान से सुन लेना, जिस टाइम पे आपको पहुंचना था उस टाइम से 30 मिनट लेट पहुंचे। तो आपने कहा यार अगर मैं एक्स की स्पीड से जाता तो मैं कितने टाइम में पहुंचता? 1500/x। बट अब मैं कितने टाइम पे पहुंचा हूँ? 1500/x+100 इस टाइम से। तो मतलब मैं कितने मिनट लेट हूँ? 30 मिनट, है ना, नॉर्मल स्पीड से। बट अब मैं 30 मिनट जल्दी पहुंच गया, तो डिफरेंस कितने का है दोनों में? 30 का है। डिफरेंस कितने का आया है? 30 मिनट्स का है। तो आप होगी सिंपल सी बात है यार, ये टाइम ज़्यादा लगता नॉर्मल से ज़्यादा, तो अब मैंने टाइम बचा लिया है, तो मैं कितना जल्दी पहुंचा हूँ? 30 मिनट जल्दी पहुंचा हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा इसलिए लग रहा होगा कि यार लेट पहुंचे और आप तो सर कुछ और ही कर रहे हैं। मैंने कहा भाई यूजुअल से चलता तो लेट पहुंचता, या ऐसे बोल सकते हैं 30 मिनट ज़्यादा लिए तूने, ठीक है ना। नॉर्मल स्पीड से चलता ना तो 30 मिनट लेट पहुंचता। तो अगर नॉर्मल से गए तो 30 मिनट लेट, और उससे थोड़ा जल्दी। लेट स्टार्ट किया तो तुमने वो कवर कर लिया टाइम, क्या कर लिया? टाइम कवर कर लिया ना। आप इसमें से वापस से वही करोगे,
30 मिनट है तो 60 नीचे लगा दो, तो 0 से 0 1/2 ये सॉरी 1/2 बन गया। ठीक है, काट पीट के 1/2 बन गया ना। 1500 कॉमन ले लो, इंटू 2 भी लगा लो, और यहाँ पे ब्रैकेट में x प्लस 100 माइनस एक्स भी लगा लो, और मैं इक्वल डायरेक्ट लिख देता हूँ x इंटू एक्स प्लस 100। Now, this is 3000 into 100 equals to x square plus 100x। फिर हमने थोड़ा सा इसको और लिखा, इसको और क्या लिखें, तो आपने कहा इसको लिखो x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 3 1 2 3 1 2 इक्वल्स टू 0। अब मुझे 100 लाना है, तो मैंने कहा देख सिंपल सा काम है, 3000 इंटू 100 कर ले। 3000 को तू क्या लिख सकता है, 5 से डिवाइड कर ले, किससे करें, 3000 कैसे आ सकते हैं यार, 1500 गुणा, अरे लिखा पहले ही लिखा था, 1500 गुणा 2 गुणा 100, और इसको मैं 500 गुणा 3 भी लिख सकता हूँ, इंटू 2 इंटू 100। तो देखो ये मेरा 600 बन रहा है इधर, 3 2 6 इंटू 100 600 बन रहा है, और इधर मेरा 500 बैठा है बेचारा। तो आपने कहा ये तो सिंपल से क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, बस कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी लग रही, नंबरिंग बड़े आ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। क्यों लिखा भाई मैंने 600 प्लस का और ये नंबर माइनस का, ध्यान से बताना मुझे, क्लियर करना। एक्स कॉमन लूंगा तो एक्स प्लस 600 आएगा, माइनस 500 कॉमन लूंगा तो एक्स प्लस 600 आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। क्लास में आप अपनी धाक जमाना चाहते हो तो आप ऐसे बोल सकते हो, यार 3 कब आता है, 300 कब आता है, या 30 लाख है तो 6 5 30 होता है, तो उस कॉन्सेप्ट से मैंने 600 और 500 ले लिया, बस ऐसे ही बोल देना ना। यहाँ से x प्लस 600 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 500 इक्वल्स टू 0। तो आपकी x की वैल्यू लोगे आप 500, क्यों रे बाबा क्यों। ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड पर आवर ऑफ द प्लेन, प्लेन प्लेन नहीं प्लेन, प्लेन प्लेन। ओके क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अभी तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं अपने। ओके, ए मोटर बोट हुज स्पीड इज स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर टेक 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम दैट टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। ओके, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जाना था, ये अप स्ट्रीम है और ये डाउन स्ट्रीम है, पानी के साथ आना अप जाना, सॉरी पानी के ऑपोजिट जाना अप स्ट्रीम, पानी के साथ आना सेम डायरेक्शन में आना डाउन स्ट्रीम। तो आप अगर 18 किलोमीटर आपको जाना है और 18 किलोमीटर आना है, तो आप अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, सॉरी 18 किलोमीटर पर आवर तो स्पीड है, आपको जाना कितना है, 24 किलोमीटर जाके आना है। ठीक है, वापस भी, तो आपकी अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, 18 माइनस एक्स, क्योंकि अगर स्ट्रीम की स्पीड एक्स है तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, 18 प्लस एक्स। टाइम कितना लगेगा इन अप स्ट्रीम, यू कैन राइट 24 किलोमीटर जाना है 18 माइनस एक्स की स्पीड से। टाइम इन डाउन स्ट्रीम कितना लगेगा, 24 किलोमीटर आना है 18 प्लस एक्स की स्पीड से। तो क्या लगा, 1 घंटा ज़्यादा लगा, तो मतलब अप स्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगा है। टाइम इन अप स्ट्रीम इज ग्रेटर देन टाइम इन डाउन स्ट्रीम, तो वी कैन राइट टाइम इन अप स्ट्रीम माइनस टाइम इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल्स टू कितना, 1 आवर। तो आप लिखोगे 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। अरे कैलकुलेशन बढ़ गई सर, मैंने कहा देख 24 ले ले कॉमन, तो क्या बचेगा, 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्या ये बात समझ में आ रही है, अरे वाह क्या बच्चे हैं यार मेरे, बड़ा बड़ा ऐसे आप कहते हो ना समझ में आ रहा है, तो मेरे को लगता है वाह क्या बात है। तो ऊपर तो 18 से 18 कट जाएगा तो ओनली 2x बचेगा, तो 24 इंटू 2x इक्वल्स टू 18 का स्क्वायर कितना होता है, थोड़ा जल्दी बताया मेरे को, थोड़ा सा जल्दी। 18 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर 324 इक्वल्स टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। चलो फिर अब देखो हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं 324 के फैक्टर। तो आपने कहा 324 तो 18 इंटू 18 होता है, मैंने कहा वेरी गुड। तो आपने कहा 18 को मैं 9 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और इसको भी मैं 9 इंटू 2 लिख सकती हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ। ओके ना, अब मुझे ए 48 लाने हैं, तो हम इसको क्या लिखें, 48 कैसे आएंगे, बताओ मुझे जल्दी बताओ, थोड़ा जल्दी।
जल्दी जल्दी, इससे तो नहीं आएंगे, 9 2 18, 9 9 81 से तो नहीं आएंगे, तो इसको 3 3 3 2 3 3 2। अब देखो 48, 3 2 जा 6, 2 जा 12, और 3 3 जा 9, 9 9 3 जा 27, नहीं। तो इसके तो दो नंबर बढ़ेंगे। और देखो माइनस करने पे 48 आया, तो इसका मतलब एक लॉजिक और भी लगा सकते हो कि एक फैक्टर तो 48 से बड़ा बना होगा, तो 48 से बड़ा कोई फैक्टर बना के देखो। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा करके देखो कितना होता है। या तो 18 2 जा से बनेगा या फिर 18 3 जा से। 8 3 जा 24, 2 54। तो अगर मैं ये नंबर ले लेता हूँ तो बचता है 3 2 जा 6। ओके, 54 और 6 से आ रहा है 48। अरे वाह, आ गया सर, आ गया। मैंने कहा वेरी गुड। तो नाउ यू कैन राइट x² प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लोगे तो बचेगा x प्लस 54, माइनस 6 कॉमन लोगे तो भी बचेगा x प्लस 54 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास यहाँ पे दो फैक्टर बनेंगे, एक फैक्टर बनेगा x प्लस 54 और दूसरा बनेगा x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 6। 6 क्या है? सिर्फ पानी की स्पीड है, 6 किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा ओके, तो यही तुम्हारा आंसर है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ए कार मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 2592 किलोमीटर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, एक कार है ना 2592 की स्पीड से जा रही है यहाँ से लेके यहाँ तक किलोमीटर। द नंबर ऑफ आवर्स टेकन फॉर द जर्नी। ओके, इस जर्नी में कितना टाइम लगा वो बता रहा था मैं, कितना टाइम लगा इज 1/2 द नंबर रिप्रेजेंटिंग द स्पीड। ओके, टाइम कितना लगा, जितनी स्पीड है तो स्पीड एक्स है उसका हाफ। मैंने कहा ओके, तो हमारे अकॉर्डिंग टाइम कितना लगेगा, 2592 अपॉन एक्स लगेगा। ये हमारे अकॉर्डिंग टाइम लगेगा और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम लगेगा, तो दोनों टाइम इक्वल होनी चाहिए। तो आपने कहा एज पर क्वेश्चन 2592 अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई। अरे यार कितना हटके क्वेश्चन दिया एकदम अचानक से, बड़े गंदे आदमी हो यार। तो यहाँ से x इंटू एक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x² इक्वल्स टू 2592 इंटू 2 हो जाएगा। ओके, तो x इज इक्वल्स टू अंडर रूट लग जाएगा। मैंने कहा ठीक है, 2592 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 का डिवाइड कर लेता हूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, 6 2 जा 12। फिर 2 का डिवाइड कर लेते हैं, 6 2 जा 12, और 3 2 जा 6, 8 2 जा 16। फिर 2 का डिवाइड कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 8 19। ओके, 319 आ रहा है कहीं पे? नहीं। ओके, यहाँ पे गलती हो गई, सॉरी, यहाँ पे 4 आएगा, और तो नीचे भी कुछ और आएगा, सॉरी नीचे भी कुछ और ही आएगा। फिर क्या आएगा देखो, 329। फिर इसमें 3 का, 3 2 जा 6 और 15, 3 का डिवाइड जाएगा, 3 का डिवाइड करोगे तो 1, 3 1 जा 1, 0। नहीं, 3 का भी नहीं जा रहा यार, ये तो गलत हो गया। फिर 329, 9 कहाँ से आ गया, 4 आएगा ना यार। अरे अनूप सर क्या कर रहे हो आप? मैंने कहा ठीक है यार, गलती हो जाती है कभी, इंसान से होती है। 4 आ रहा है, तो अभी 2 से डिवाइड जा रहा है, इसमें घबराओ मत आप, 2 से डिवाइड जा रहा है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप प्राइम फैक्टर खुद कर लो, मेरे से मत करो। 6 2 जा 12, 3 2 जा 6। ओके, अब 3 का डिवाइड जा ही नहीं रहा इसमें, ये गलत कर रहे हो यार। 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 नाउ। अब फिर 2 का डिवाइड जाएगा इसमें, 8 और 1। अब 9 का जा रहा है, 9 9 जा 81, फिर 9 का जाएगा, 9 1। तो मैंने कहा देखो भाई, x² इक्वल्स टू क्या है, 2592, और 2592 को मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 2 है, 1 2 3 4 5, ऐसे लगा देता हूँ ताकि तुम इसको और कुछ ना मान लो ना। इंटू 9 इंटू 9 इंटू एक 2 ये भी तो लोगे। ओके, और अब इस x की वैल्यू निकालनी है तो इसको अंडर रूट लगा दो। तो अंडर रूट लगाओगे तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 2। 1 और 1 2 से एक 2 बाहर आ गया, 1 और 1 2 से एक 2 बाहर आ गया, 1 और 1 2 से एक 2 बाहर आ गया, और 9 और 9 से एक 9 बाहर आ गया। तो क्या आया? आपने कहा कुछ नहीं आया, मजाक चल रहा है। मैंने कहा 9 2 जा 18, 4 जा, या 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 9 जा 72। मतलब क्या है, x कितना है 72। बट
हमारे को क्या पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। तो स्पीड तो तुम्हारी कितनी आ गई, 82 किलो, सॉरी 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 72 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ गई। ओके, टाइम कितना लगेगा, क्वेश्चन तुम्हारे कह रहेगा टाइम लग रहा है जितनी स्पीड है उसका हाफ, तो 72 का हाफ 36, तो 36 किलोमीटर, ओ भाई आवर, सारा भाई जोगिंदर, 36 आवर्स लगेंगे, कितने लगेंगे, 36 आवर्स। क्लियर है ये बात। चलो नेक्स्ट करते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ए मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ बोट इज 9 किलोमीटर पर आवर दे रखी है तुम्हारे को। गोज 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम कितना करती है, डाउन स्ट्रीम कर रही है 15 किलोमीटर। ओके, एंड कम बैक टू द सेम स्पॉट। ओके, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों बराबर कर रही है, अप स्ट्रीम भी इतना ही कर रही है वो। ओके, 15 किलोमीटर ही आ रही है, 15 किलोमीटर ही जा रही है। तो बताइए टोटल टाइम ऑफ 3 आवर 45 मिनट। अच्छा, जाके वापस कितनी देर में आ रही है, 3 घंटे 45 मिनट में। तो टाइम इन अप स्ट्रीम कितना लगेगा, 15/9 + x, प्लस टाइम इन डाउन स्ट्रीम 15 बाय, अरे अरे ये तो डाउन स्ट्रीम का टाइम है, सॉरी। ठीक है, और अप स्ट्रीम में लगेगा 9 - x, दोनों को मिला के कितना आ रहा है, 3 आवर + 45 मिनट। आपको कैसे अलग अलग क्यों लिखा, भाई ये मिनट में आवर्स में चेंज कर ले इसको, ठीक है, सिंपल रहेगा तेरे लिए। तो आप इसको लिखोगे, देखो यहाँ से 15 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 9 - x प्लस 9 + x, अपॉन में आएगा a² - b² इक्वल्स टू, ये आएगा 3 + 45/60। 15 से काट लेते हैं, 15 3 जा और 15 4 जा। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेता हूँ मैं पहले अलग, ठीक है आपके लिए। 3 + 3/4, तो एलसीएम लेंगे 4, तो 4 3 जा 12 + 3 दैट इज 15/4। आपने कहा देखो, ये जो वैल्यू आई है 15 × 18/9² - x² =15/4 आई है। तो कहा 15 से 15 काट दो, मैंने कहा काट दिया। तो क्या लिखूं, बोले ये देखो, अब आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको 9 का 18 × 4 लिख सकते हो, = 9 9 = 81 - x² लिख सकते हो। तो आपकी इक्वेशन बनेगी x² - 81 प्लस 18 4 जा 72 =0, और ये आएगा 9, तो x² - 9 = 0। तो आप यहाँ से बोलोगे x की वैल्यू आएगी √9 दैट इज +-3, तो आपको लेना है +3, तो x की वैल्यू आ जाएगी +3, और +3 आने का मतलब है स्पीड ऑफ द बोट इज 3, नहीं नहीं नहीं, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चा ये वीडियो तो बड़ा है, मुझे भी पता है, बट चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कंटिन्यू मैंने किया है, कोई बीच में स्टॉपेज नहीं था, ज़्यादा ज़्यादा नहीं, एक भी नहीं लिया आज तो। ओके, तो आपको कैसा लगा वीडियो यार, कमेंट करके ज़रूर बताया करो। क्या बात है, आप वीडियो देख के चले जाते हो, ना कोई शेयर करते हो, ना मुझे कमेंट करके बताते हो कि सर हमने कुछ सीखा है कि नहीं सीखा। जरूर बताया करो यार, कमेंट करके, अच्छा लगता है यार ऐसे, समझा करो ना यार। थारा भाई जोगिंदर कुछ और करेगा तुम्हारे लिए। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तब तक इसकी प्रैक्टिस करो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू।